मुझे विश्वास है, भरोसा है विक्रम की जनता पर कि आगे भी जो मैं कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूँ, निश्चित रूप से मुझे विक्रम की जनता मंदिर के भगवान है और मैं उस भगवान का पुजारी हूँ। यही मानकर मैं सेवा के प्रति ऐसे लोगों को शामिल कराते हैं जो लोगों का इज्जत ही नहीं कर सकते हैं। कौन कहाँ कब बेइज्जत हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो वैसे नेता के भगोड़ों को पैराशूट से नहीं उतारना चाहिए। हम उनसे तो यही कहना चाहेंगे कि अब वो जिस दल में जा रहे हैं वहां इस बात की चिंता करें कि उस दल में भगोड़ों को न करें। भाजपा में पैराशूट का उम्मीदवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका चिंता वो भाजपा के स्वाभिमानी कार्यकर्ता लोग करें। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप सफर से नहीं देख रहे हैं। अब हम विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अवधपुर के खेल मैदान में है। आप पीछे देख सकते हैं एक बड़ा पंडाल का एरिया जो कहीं ना कहीं अर्धनिर्मित है और ये पंडाल आज से 2 दिन बाद ठीक यानी कि 10 तारीख को पूरी तरह से सज कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसी पंडाल में भाजपा के पूर्व विधायक जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं और उनको यहाँ ही पे शपथ ग्रहण होगा। प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल होंगे। तो बतला दे कि अब तक आपने देखा होगा कि जो भी पार्टी ज्वाइन करते हैं कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन करते हैं और उनका एक जो फंडा होता है कहीं ना कहीं गोपनीय तरीके से, लेकिन ये खुले मैदान में ना तो प्रदेश कार्यालय में यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच में ओपन यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे अनिल शर्मा। दूसरी बात बतला दे कि अब तक आपने सुना होगा बहुत से बाहुबली सांसद या बहुत से बाहुबली विधायक कहा जाता है, लेकिन आज आपको एक ऐसे विधायक से हम बात करेंगे जिनको कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र में गाय कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र वाले से आप मिलेंगे तो इनको गाय कहा जाता है। क्या बात है कि जब जहां किसी को बाहुबली कहा जाता है और इस विधायक को गाय क्यों कहा जाता है? देखिए, उनके साथ अभी जो पंडाल को निर्माण करने का जो जिम्मेवारी दी गई है, कई उनके पास कार्यकर्ता हैं और खुद वो विक्रम के पूर्व विधायक भी बैठे हुए हैं जो कांग्रेस में 2 दिन बाद यानी 10 तारीख के बाद कांग्रेस का जिम्मा संभालेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में अपना सेवा करेंगे, जो विगत 15-20 वर्षों से भाजपा के लिए अच्छे कार्यकर्ता और सेवा भाव से कर रहे थे। आइए हम विधायक जी से बात करेंगे और उनके कुछ कार्यकर्ताओं से भी जुड़कर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल, जनरल तौर पे देखा जाता है कि कोई जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो प्रदेश कार्यालय में एक गोपनीय तरीके से अपना शपथ ग्रहण लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। आप एक खुले मैदान में उस विधानसभा क्षेत्र में जहां से कहीं ना कहीं आप विधायक रहे हैं, आगे फिर दावेदारी पेश करेंगे, तो प्रदेश कार्यालय में न रह करके यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? पर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हमारे विक्रम के सम्मानित जनता भी रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग जो करें हमारे विक्रम के जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे क्षेत्र के जो हमारे सब साथी हैं, सबके सामने हम मैदान में जनता की अदालत में ही हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करें। आप बीजेपी में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस में आखिर क्या वजह हो गया कि आप कांग्रेस में आना चाह रहे? बीजेपी में तो थे हम, लेकिन पिछली बार बीजेपी मेरा टिकट काट दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और विक्रम की जनता इतना बड़ा मुझे सम्मान दिया, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। मैं चुनाव 3 बार जीता और 15 में भी चुनाव हारा था, फिर भी 50,000 का वोट आया और इस बार मेरा टिकट कट गया। सबसे ज्यादा वोट हमको इसी बार आया निर्दलीय में। तो जनता इतना बड़ा हमको सम्मान दिया और फिर जनता का कहना था कि आप चुनाव लड़िए। तो भाजपा जो पहले से विधायक है उनको भाजपा अपने पार्टी में शामिल करा लिया, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में मैं जा रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी में मैं पहले 20 साल लगातार सेवा किया हूँ। मैं 85 से 90 तक प्रखंड अध्यक्ष थे बीटा के और 90 से 95 तक जिला के उपाध्यक्ष थे और 95 से 2005 तक लगातार 10 साल मैं पटना जिला ग्रामीण का जिला अध्यक्ष रहा हूं। तो लगातार 20 साल पद पर रहकर मैंने कांग्रेस का सेवा किया था पहले भी, और आज वही पार्टी मुझे सम्मान दिया और पूरे क्षेत्र के भावना का आदर किया। ऐसे मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह हमेशा आपने मुझे सम्मान दिया है, चाहे मैं लोजपा से लड़ूं, निर्दलीय लड़ूं, लोजपा से भी चुनाव जीता है, निर्दलीय भी काफी वोट दिए, मुझे विश्वास है, भरोसा है विक्रम की जनता पर कि आगे भी जो मैं कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे विक्रम की जनता सम्मान देगा और भारी बहुमत से जिताएगा और मुझे ताकत देगा, शक्ति लोग देगा, ताकि मैं उसी शक्ति के साथ फिर से लोगों की सेवा में करूं। ताकत रहेगा तभी मैं लोगों का सेवा कर पाऊंगा, मेरी ताकत जरूरी है, इसलिए विधायक रहूंगा, पावर रहेगा तभी मैं जनता का सेवा करूंगा। और मैं आग्रह करता हूं कि 10 मार्च को
1 बजे नवतपुर अस्पताल के बगल में क्रीड़ा मैदान में एक कार्यक्रम में रखा हूँ। उस कार्यक्रम में सभी हमारे जो विक्रम की जनता है, जो हमारे जनता रूपी भगवान है, मैं उनके कहना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में आकर के 10 मार्च को रविवार दिन है 1 बजे आकर के मेरा हौसला बढ़ाएं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है, मैं समय अभाव में बहुत कम दिन समय रखा गया क्योंकि आचार संहिता लगने वाला था, समय काफी कम है, इसलिए हो सकता है मैं सबके फोन नहीं कर सके या नहीं मिल सके, तो मेरा आग्रह है कि अपना काम समझ करके इसमें आवे। मुझे विश्वास है कि मेरे लिए एक दिन 10 मार्च को रविवार को एक दिन मेरे लिए सिर्फ समय दीजिए। मैं आपका एक दिन मांग रहा हूँ, आमंत्रित आपको कर रहा हूँ। मुझे विश्वास भरोसा है कि हमारी बात को जरूर आप लोग समझेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल और है मेरा, कई विधायक और सांसदों के नाम के आगे बाहुबली लगाया जाता है, वहीं हमने ऑफ कैमरा भी देखा है कि इस क्षेत्र में आपको गाय का संज्ञा दिया जाता है। अनिल शर्मा यानी गाय, ये गाय संज्ञा सुनना आखिर क्यों लोग कहते हैं गाय आपको? मेरा शुरू से स्वभाव ही ऐसा रहा है, कभी मेरा स्वभाव उदंड नहीं रहा है, तो नेचुरल है, भगवान का ऐसा देन था। और कभी मैं जात पात नहीं देखा। मैं भाजपा में भी था तब बहुत, किसी भी आप यादव जाति, मुसलमान जाति, किसी जाति से पूछिए, पासवान जाति हो, रविदास जाति हो, सबका मैं सम्मान दिया है। कोई नहीं कर सकता है मेरे ऊपर कि मैं कभी दल और जात पर नहीं गया हूँ। काम में सबके लिए मेरे हमको बराबर है, हर जात को एक समान में समझा हूँ। यहाँ की जनता उस मंदिर के भगवान है और मैं उस भगवान का पुजारी हूँ, यह मानकर मैं सेवा के प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। विधायक जी, एक और सवाल है, कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में विधानसभा का टिकट शायद न मिलता आपको, इस वजह से आप कांग्रेस में आ रहे हैं। हालांकि 2000 विधानसभा चुनाव का भी लेट है, आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि विधानसभा में आपको टिकट न मिला? कांग्रेस में आने की कहीं न कहीं जल्दीबाजी कर दी है आपने। देखिए, जब पहले वाले विधायक जी को इन्होंने ले लिया तो हमसे बात करते, पार्टी हमसे बात करते ना कि हाँ आगे क्या होगा। कोई हमसे बातचीत किया? कोई बातचीत नहीं किया हम लोग। तो क्या उम्मीद करें हम कि जब उनको लिए सिटिंग विधायक हैं तो हमको टिकट कैसे मिल सकता है, कैसे कोई उम्मीद कर सकता है? आप अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए हैं, उससे पहले ही कांग्रेस के आपका इस क्षेत्र से नवतपुर की बात करें, विक्रम की बात करें, कई प्रखंड स्तर के नेता, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बड़े संख्या में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं कांग्रेस से। कमजोर नहीं पड़ेंगे? देखिए, हमको तो लग रहा है कि जैसे ही बदलाव हुआ है पूरे क्षेत्र में खुशी का लहर हो गया है, खुशी का लहर लग रहा है। हम ऐसा माहौल नहीं देखे थे, हर लोगों में खुशी है, चाहे भूमिहार जाति का हो, यादव जाति का हो, मुस्लिम जाति का हो, पासवान जाति का हो, रविदास, हर जाति में खुशी है कि मेरा जो सेवक है आ गया, अपने सेवक को ताकत देंगे, फिर उसी ताकत से हमारा सेवक काम करेगा। एक अजब लहर आ गया है पूरे क्षेत्र में, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। हमको जैसे ही हमको हुआ, सैकड़ों लोग फोन करके हमको धन्यवाद दिया, पल ही जीत का बधाई है, जीत का बधाई है, लगा जैसे मैं जीत गया। यह मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। विक्रम की जनता ने जो हमको हमेशा दिखाया है, अभी भी दिखा रहा है, मैं विक्रम की जनता का आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं कभी सेवा से पीछे नहीं रहूंगा। ये थे हमारे साथ विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक बीजेपी के, जो 10 मार्च को कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। और इसी मैदान में, नवतपुर का खेल मैदान है, आप सामने देख सकते हैं, बड़ा सा एरिया लिया गया है इनके स्वागत के लिए, जो बतलाया जा रहा है कि 4000 स्क्वायर फीट में इनका पंडाल बनेगा और इस तरफ इनका स्टेज बनेगा जो अभी अर्ध निर्मित है। तकरीबन 600 से 700 स्क्वायर फीट लिया गया है। पंडाल जो बन रहा है, पूर्व विधायक अनिल शर्मा को शपथ या कांग्रेस में ज्वाइन करने से मिलन समारोह, कितना एरिया है? 4000 स्क्वायर फीट का आपका पंडाल है जी। 1200 स्क्वायर फीट का ये इधर आपका हो गया, स्टेज हो गया। इधर का जो बाकी का पार्ट आप देख रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग के लिए हो जाएगी। पीछे वो जो मैदान है खुला है, अभी सूखा हुआ है, उधर गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी। इधर से ब्रह्म स्थान से रिसीव करने का प्लान है। हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग आ रहे हैं, हमारे मोटरसाइकिल सवार लोग रहेंगे, अन्य 4 चक्के गाड़ियों से लोग रहेंगे। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ से स्टेज पर चले जाएंगे। ऐसे स्टेज पे जो आम जनता हमारे आएंगे, समर्थक माननीय विधायक जी के, उन लोगों का रहना होगा। इधर गाड़ी का पार्किंग हो जाएगा, पीछे में भी पार्किंग, काफी जगह, पूरा भी संयोग से गर्मी का मौसम है तो सूखा हुआ है, सारी व्यवस्था। कितना क्षमता होगा लगभग, एक कितने जनता बैठ सकते हैं कुछ अनुमान पर? फील्ड में यहाँ पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं जी, तो तकरीबन 10,000 12,000 आदमी तक का क्षमता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, तो कब तक, अभी तो आधा बना है, कब तक इसको पूरी तरह से कर लेंगे? समय कम बचा है। नहीं, 10 तारीख को प्रोग्राम है, कल तक सब फुल एंड फाइनल हो जाएगा। अगर बात करें पार्टी दल की, तो आप बीजेपी समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, या पूर्व विधायक के समर्थक हैं? नहीं, भाजपा समर्थक तो हम रहे हैं जी। अब, लेकिन मान लेते हैं कि हम ऐसा भी नहीं है कि सब हम अपना भी व्यवस्था देखेंगे। मान सम्मान कहाँ बचेगा, हम वहाँ रहने के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी के कुछ ऐसे लोगों को शामिल कराती है जो लोगों का इज्जत ही नहीं कर सकते हैं, कौन कहाँ कब बेइज्जत हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, तो वैसे नेता के साथ हम नहीं रह सकते हैं। और जो माननीय पूर्व विधायक जी है, एक चीज, हम कोई भी बात इनके सामने बेहिचक बेझिझक किसी भी समय, टाइम पीरियड में नहीं है कि 10 बजे सो जाएंगे उसके बाद हम इनसे बात नहीं होगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 11 बजे के पहले ही उठेंगे, नहीं, हम इनको से 4 बजे भोर में ही बात कर लेते हैं, 2 बजे रात को ही बात कर लेते हैं। तो हमको कोई ऐसा आदमी चाहिए मेरे काम के लिए, कम से कम मेरे अगल बगल के काम के लिए। बहुत बड़ा नेता नहीं है कि हमको पूरा देश दुनिया का हमारे हिसाब से देश दुनिया चलेगा, ऐसा नहीं। हमारा काम कैसे चलेगा, हमारे अगल बगल के लोगों का, हमारे मित्रों का काम कैसे चलेगा, हम इतनी चिंता खाली करते हैं। इतना चिंता में सफिशिएंट है। हम इनसे 4 बजे भोर में ही बात कर सकते हैं, 2 बजे रात को ही बात कर सकते हैं। यानी खुश है अनिल शर्मा को कांग्रेस में आने से? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोग इनके आने से, कांग्रेस में आने से पहले ही अपने पद का भी त्याग कर दिया है नौबतपुर और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंदर से। देखिए, जिन्होंने पद का त्याग किया है उनका क्या है, उनके बारे में कुछ हम नहीं कहेंगे। हम मान लेते हैं जहां वो जा रहे हैं, और उन्होंने जो कहा है हमने सुना है, उन्होंने कहा कि भगोड़ों को पैराशूट से नहीं उतारना चाहिए। तो हम उनसे तो यही कहना चाहेंगे कि अब वो जिस दल में जा रहे हैं वहां इस बात की चिंता करें कि उस दल में भगोड़ों को न दिया जाए। भाजपा में भी 1980 से बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने नौबतपुर विक्रम भाजपा को सींचा है। मान लेते हैं रामजन्म शर्मा जी हैं, माननीय पूर्व विधायक जी, माननीय पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जी हैं, विक्रम के अभिभावक माने जाते हैं श्रद्धेय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, उनके पुत्र भी 30 साल से भाजपा में सेवा कर रहे हैं। तो पैराशूट का उम्मीदवार न हो, अब उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भाजपा में पैराशूट का उम्मीदवार न हो, क्योंकि जहां है वहां की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस में छोड़ दिया तो कांग्रेस की चिंता न करें, भाजपा में पैराशूट का उम्मीदवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका चिंता वो भाजपा के स्वाभिमानी कार्यकर्ता लोग करें। मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था नौबतपुर के खेल मैदान से, आप पीठ पीछे देख सकते हैं। एक बार फिर से दिखा देना चाहूंगा, एक बड़ा सा एरिया लिया गया है जो कहीं ना कहीं 10 मार्च को जो यहाँ पे बीजेपी के पूर्व विधायक रहे अनिल शर्मा जो कांग्रेस में जा रहे हैं, उनके ही स्वागत और मिलन समारोह को लेकर के तैयारियां की गई है। और जिनके ऊपर एक जिम्मेवारी दी गई है पंडाल बनाने का, मैंने उनसे भी बातचीत किया। उन्होंने खुल के बोला कि मैं तो पहले भाजपा का समर्थक था, लेकिन अनिल शर्मा का अगर निजी और व्यक्तित्व की बात करें तो ये ऐसे नेता हैं जिनके सामने आप किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को बेहिचक रख सकते हैं और आपके सामने 24 आवर ये तत्पर रहते हैं। शायद यही वजह है कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में अनिल शर्मा को एक बाहुबली विधायक न कहकर बल्कि गाय विधायक की संज्ञा दिया जाता है। फिलहाल खबर में इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन के साथ, नौबतपुर से।